Golgi apparatus is our bag of our hormones. This one is lysosome. Lysosome has rubbish and it grinds it to make it so the cell can use it. अगर इनके IQ लेवल की बात करें तो वो है तकरीबन साइंटिस्ट का कहना है कि 195 के राउंड अबाउट है। 2 साल के भी नहीं हुए थे, तो तब से इनकी ये है। इंडिया से इन्होंने विन किया, फिर कनाडा से, जापान से, इसके अलावा फिलीपीन से, मलेशिया गॉट टैलेंट में विन किया, फिर उसके बाद मतलब कि अमेरिका से, यूके से, तो माशाल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुबई से भी रिसेंटली इन्होंने किया, हांगकांग से किया। क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए क्लैप्स करना बड़ा इजी होता है, क्योंकि कोई ऐसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन गई नहीं है, दिमाग ऑलरेडी बहुत तेज़ चल रहा है, तो कहीं पे कोई ब्रेकेज आ जाती है। तो इसलिए हर चीज़ को हमें बड़ा पेशेंटली लेके चलना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज हमारे जो हैं नन्हे मेहमान हैं, 5 साल इनकी एज है और इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अयाद। अब इनसे बात करते हैं कि आखिर ये नाम के साथ डॉक्टर की क्या वजह है, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए इनके तमगों के हवाले से तो तमगा कायदे आज़म के साथ 30 जो है मुख्तलिफ तमगे इनको मिले हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट बॉडी पार्ट्स? About everything. पहले मुझे बताइएगा कि हाउ मेनी जॉइंट्स आर इन ह्यूमन बॉडी? There are pivot joint, ball socket joint, candyloin joint, and a plain joint. चलें जी, इसके बारे में बताइएगा। This one is the frontal bone, parietal bone, occipital bone, temporal bone. Blood from our upper body goes inside over super vena cava, from downer body from inferior vena cava. From these both it goes to our right atrium, then it goes to our mitral. No, it goes to tricuspid, and tricuspid opens. It goes to the pulmonary artery vein, and it goes to our lungs, and it becomes oxygenated, and it goes to the pulmonary artery, and it goes to the right atrium, then it goes to our mitral, and mitral open, then it goes to the left ventricle, and it goes inside our aortic valve, aorta, and all the body. पहले तो ये बताइएगा कि मोहम्मद आपके जो बेटे हैं, इनके अलावा आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह से ये 4th बेटा है मेरा। अच्छा, ये बताइएगा कि इनकी IQ लेवल के हवाले से आपको कब पता चला था? अच्छा, ये पहले इसका टेस्ट हुआ था जब ये 22 माह का था, तो उस टाइम पाकिस्तान से ही टेस्ट हुआ था, तो उन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने एस्टिमेटेड बताया था कि 150 अबव इसका IQ है। तो उसके बाद फिर ये था कि इसका जो उन्होंने कहा था कि 195 इसका IQ है। तमगा जो कायदे आज़म है वो इनको कब मिला था? और तमगा कायदे आज़म लास्ट ईयर इसको मिला था, अगस्त में आई गेस इसको मिला था, और वो उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि इसने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। इतनी छोटी सी एज में डॉक्टरेट का टैग, जो डॉक्टर का टैग इनके साथ लगा है, उसके पीछे कितनी सदाकत है, क्या हकीकत है, वो बताइए जी। ये पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये ऊपर जो गोल्डन है ये है इसका ऑनररी डॉक्टरेट। इसको इंडिया से मिला था, वो इसलिए मिला था कि इसने उनके 17 बच्चों का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। गोल्ड मेडल्स, इतने मेडल्स जो हासिल किए, इसके साथ थोड़ी सी इस जर्नी की तरफ अगर आएँ तो ज़रा उस हवाले से हमें डिटेल में बताइएगा कि मेडल्स कौन कौन से हैं और सर्टिफिकेट्स वगैरह। अच्छा, इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 14 मंथ से माशाल्लाह से। नेशनल लेवल पे 14 मंथ में इसने पहला सर्टिफिकेट विन किया था। उसके बाद फिर ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे इसने 18 मंथ में शुरू कर दिया, जबकि अभी ये 2 साल के भी नहीं हुए थे। तो तब से इनकी ये है, इंडिया से इन्होंने विन किया, फिर कनाडा से, जापान से, इसके अलावा फिलीपीन से, मलेशिया गॉट टैलेंट में विन किया, फिर उसके बाद मतलब कि अमेरिका से, यूके से, तो माशाल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुबई से भी रिसेंटली इन्होंने किया, हांगकांग से किया। मतलब एनाटमी में ही इनको यंगेस्ट एनाटमिस्ट कहा जाता है कि ये सबसे छोटे हैं जिन्होंने अभी तक एनाटमी इनको सारी पता है। इनकी एजुकेशन वगैरह चल रही है किसी इदारे से या फिलहाल अभी घर में है इसी? नहीं, अभी हम इसकी पढ़ाई को लेकर इतने सीरियस इसलिए नहीं है कि अभी हम चाह रहे हैं कि अपनी बचपन को एंजॉय करें। स्पोर्ट्स में हमने ज़्यादा इंडल्ज रखा हुआ है ताकि इसका ध्यान, हम लोग नहीं चाहते कि ये डिप्रेस साइंटिस्ट बने या डिप्रेस इंसान बने, हम ये चाहते हैं कि ये खुशहाल इंसान बने। सिर्फ इसीलिए हमारी तकदो ये है कि ये पढ़ाई से एक डिस्टेंस पे रहे, मतलब हर टाइम किताबों में ना वो रहे, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए क्लैप्स करना बड़ा इजी होता है, क्योंकि कोई ऐसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन गई नहीं है, दिमाग ऑलरेडी बहुत तेज़ चल रहा है, तो कहीं पे कोई ब्रेकेज आ जाती है।
तो इसलिए हर चीज़ को हमें बड़ा पेशेंटली लेके चलना पड़ता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मोहम्मद की डेली रूटीन क्या है? मोहम्मद मोस्टली जब उठते हैं तो सबसे पहले इन्होंने डिगिंग करनी होती है, इनको प्लांटिंग का बहुत शौक है। सीड्स को ये करता है, मतलब प्लांटिंग करता है, उसके बाद फिर कुछ टाइम अपने बाबा के साथ फ्रिस्बी खेलता है, कभी क्रिकेट खेलता है भाई के साथ, तो डिपेंड करता है मूड पे। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी जो पेरेंट्स बच्चों को फोर्स करते हैं कि ये चीज़ करनी है या ये चीज़ इन फ्यूचर करनी है आपने, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? या जो लोग अपने बच्चों को अपनी मर्ज़ी का नहीं करने देते, मर्ज़ी से फ्यूचर डिसाइड नहीं करने देते, उनके लिए क्या कहें? अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला ने औलाद आपको अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं दी। अल्लाह ताला ने अमानतन आपको औलाद दी है, और अमानत हमें ख़यानत अल्लाह ताला ने बिल्कुल अलाउ आपको नहीं किया। अमानत में ख़यानत क्या है कि आप अपनी मर्ज़ी उन पे थोपें, आप ये कहें कि नहीं आपने डॉक्टर ही बनना है, आपने इंजीनियर ही बनना है, आपने ये ही करना है, तो वो डिप्रेस, वही बात है ना, इंजीनियर बनेंगे डिप्रेस वो बनेंगे, और आप उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब कर देंगे कि वो कल को ना तो अच्छे बाप बन सकेंगे, ना अच्छे वो कहते हैं ना शौहर बन सकेंगे। तो आपकी पेरेंटिंग उधर ही फेल हो जाएगी। जब वो कभी भी बैठेंगे तो आपको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेंगे। हमारी सक्सेस ये है कि हमारे बच्चे हमारे लिए नहीं, अपने लिए जी के यहाँ पे इस दुनिया में रहें, ना कि हमारी ख्वाहिशात को पूरे करते करते वो बेचारे एक दिन मेंटल हेल्थ बिल्कुल कोलैप्स कर दें। बिल्कुल जी नाज़रीन, मोहम्मद और उनकी जो मदर हैं वो हमारे साथ मौजूद थी, और डॉक्टर साहब ने जिस तरह से हमें चीज़ें बताई, और वो इस एज में इतना कुछ याद रखना वाकई मुश्किल काम है। और यकीनी तौर पे आप सबसे दुआओं की, इनके लिए दुआओं की अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह इनकी जो प्रैक्टिस है वो चल रही है, रियाजत जो है वो चल रही है, इसी तरह से इसमें ये ग्रो करते रहें, और इंशाल्लाह आइंदा दिनों में पाकिस्तान का नाम जो है वो मज़ीद रोशन करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।